एक बात मैं और आपको बता रहा हूँ, आज बता देता हूँ कि आखिर व्यक्ति को हिंदी क्यों पढ़ना चाहिए। हिंदी क्यों पढ़ें, सुनिए ध्यान से, हिंदी क्यों पढ़ना चाहिए। आप अन्य भाषा पढ़ते हैं, पढ़िए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हिंदी अवश्य ही पढ़िए। और आजकल मुझे बड़ा दुख होता है जो कुछ लोग या कुछ टीचर या कुछ ऐसे अध्यापक मिल जाते हैं जो ये कहते हैं कि अरे हिंदी पढ़ते हो, हिंदी का कोचिंग चलता है। मुझे बहुत दुख होता है कि भाई हिंदी हमारी अपनी मातृभाषा है और राष्ट्रभाषा कहा गया है। अधिकतर करके स्वामी दयानंद सरस्वती थे महापुरुष, उन्होंने कहा कि ये आर्य भाषा है। हिंदी को उन्होंने क्या कहा, आर्य भाषा उन्होंने कहा है। और सबसे पहले उन्होंने जब अपना ग्रंथ लिखा सत्यार्थ प्रकाश, तो उसमें उन्होंने हिंदी का प्रयोग किया है। जबकि वो गुजराती थे, चाहते तो गुजराती भाषा में लिख सकते थे, लेकिन हिंदी के मान सम्मान के लिए, हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा कि हिंदी को आर्य भाषा का नाम दिया जाए और ये आर्य भाषा कहलाएगी। हिंदी क्यों पढ़नी चाहिए, ध्यान से सुनिए। हिंदी इसलिए पढ़नी चाहिए कि ये केवल हिंदी हिंदी नहीं है भैया, ये आपके माथे की बिंदी है, ये आपकी शोभा बढ़ाती है कि नहीं। हिंदी आपकी शोभा बढ़ाती है। आपको हिंदी नहीं आता है तो ये शर्म की बात है, हिंदी आनी चाहिए, अंग्रेजी आए या ना आए, लेकिन हिंदी आपको, हिंदी अपनी भाषा है। दूसरे की भाषा सीखने के चक्कर में अपनी भाषा भूल जाएंगे। आजकल इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में चले जाइए, लड़के लड़कियां हैं, उनसे बोलिए कि लिखो 55, 56, 78, 69। अब उनको समझ में नहीं आया कि 55, 56, 78, 69 होता क्या है। वो कहते हैं सर इंग्लिश में बोलिए। और यार मतलब इतना इंग्लिश पढ़ लिए कि हिंदी भूल गए। दूसरे के पिताजी को याद करने के चक्कर में अपने पिताजी को भूल जाएंगे, ऐसा करेंगे? तो भैया ऐसी शिक्षा भाड़ में जाए जो अपनी भाषा जिससे हम भूल जाएं, है कि नहीं। और ध्यान दीजिए, हिंदी आपका क्या करती है, हिंदी आपका चारों तरफ से भला करती है। हिंदी आपको जीवन जीने की कला सिखाती है। हिंदी आपको जीवन में रहने की बात बताती है। हिंदी आपको ये सिखाती है कि आप अपने परिवार में कैसे रहें। हिंदी आपको सिखाती है कि आप समाज में कैसे रहें। हिंदी आपको अपने जीवन में ऊंचा उठाती है, आपको ऊपर लेके जाती है। यदि लड़कियां हैं तो हिंदी आपको ये सिखाती है कि जब तक आपकी शादी नहीं हुई है तो आप अपने माँ बाप के घर में हैं तो कैसे रहें, जब शादी हो जाए, जब ससुराल जाएं तो वहाँ कैसे रहें। ये कौन सिखाता है, जीने की कला सिखाती है। तो हिंदी अवश्य ही पढ़ना चाहिए, है कि नहीं। और जितने कवि और लेखक हैं, ध्यान दीजिए, सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास, रस खान, रहीम, कबीर दास, जितने कवि हैं, मैथिली शरण गुप्त हो गए, महादेवी वर्मा हो गई, जगन्नाथ दास रत्नाकर, विद्यापति, दादू दयाल, वृंदा, जितने कवि हैं, जितने नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, सभी कवियों को पढ़िए, उनकी रचनाओं को पढ़िए, आपको जीवन जीने का तरीका समझ में आएगा। जीवन को सरल तरीके से जीना जान जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये बड़ा कठिन काम है। लोग पढ़ लेते हैं, बन जाते हैं, कुछ किसी पद पे चले जाते हैं, लेकिन जीने की कला नहीं जानते हैं। उनको जीने की कला ही नहीं आती है। और आप लोग सुनते होंगे कहीं कोई आत्महत्या कर रहा है, कहीं कोई आत्महत्या कर रहा है कि नहीं। मुझे बड़ा दुख होता है। आप कक्षा में यदि फेल हों तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कक्षा में फेल हो जाएं, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन आप अपने जीवन में कभी फेल ना हो, ये मैं चाहता हूँ। जीवन में फेल हो जाएंगे, बड़ा दिक्कत होगी। मैंने क्या आपको नहीं बताया, मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, मैं आपको क्या नहीं सिखा पाया कि आप अपने जीवन में फेल हो गए और आत्महत्या कर लिए, है कि नहीं। भाई परीक्षा में फेल होते हैं लोग, जाके आत्महत्या कर लेते हैं। परीक्षा में फेल होना ही तो मामूली बात है। अगर आप आत्महत्या कर लिए तो जीवन में फेल हो गए, और जीवन में फेल नहीं होना है। जीवन जीने का तरीका खोजिए,
आप सुनते होंगे लोग, कितने लोग रोज़ आत्महत्या करते हैं। भाई क्या आप क्या पढ़ रहे हैं? 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ करके आप IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं, दरोगा बन रहे हैं, DM FDM बन रहे हैं, और एक दिन खबर आती है कि आत्महत्या कर लिए। ऐसी कौन सी बात आ गई? क्या आपने 12-12 14 घंटे में पढ़ा? क्या जीना नहीं सीखे? जीने की कला नहीं सीखे आप? क्या पढ़े तब आप? जब आप जीने की कला नहीं जान, तो आपको हिंदी इसलिए पढ़ना चाहिए कि आपको हिंदी संस्कार देगी, और जब संस्कार देगी तो आपके पास कार भी आएगी, कार भी देगी, अन्यथा बाकी सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी। ठीक है, तो आप लोगों को अवश्य पढ़िए इन हिंदी को, और लोग जब ये कहें तो उनसे कहिए कि हिंदी हिंदी ही नहीं है, ये हमारे माथे की बिंदी है। ये शोभा बढ़ाएगी, जीना सिखाएगी, समाज में रहना, चलना, बोलना, देखना, ताकना सब कुछ सिखाएगी। और यही चीज़ें लोगों को नहीं आती हैं। जिसको ये चीज़ें आती हैं वो दुनिया में आगे धीरे धीरे बढ़ता। ठीक है ना? तो हिंदी का मान सम्मान करिए, ये अपनी भाषा है, और अपनी भाषा पर सभी को गर्व होना चाहिए। अब गर्व की बात छोड़िए, घमंड होना चाहिए, मैं तो कहता हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए कि मेरी भाषा हिंदी है। ठीक है, इतना कर करके समाप्त करते हैं।